आबनाए हरमुज एक रोज खुलने के बाद दोबारा बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ जवाबी इकदाम। कहा आबनाए हरमुज एक बार फिर ईरानी फौज के सख्त कंट्रोल में है। आबनाए हरमुज पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हरमुज से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया से इजाजत लेना होगी। सिर्फ सिविलियन तिजारती जहाजों को मखसूस रास्तों से गुजरने की इजाजत होगी। फौजी जहाजों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। बुध तक मुआहिदा ना हुआ तो जंग बंदी खत्म समझें। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। 100% मुआहिदा होने तक ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी कायम रखने का ऐलान। बोले कल कुछ होने वाला है। एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। कोई सरप्राइज हो सकता है। काफी निकात पर इत्तफाक हो गया। बाकी इख्तलाफात इतने अहम नहीं। मुआहिदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर देंगे। ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। ईरानी बहरिया मुकम्मल तैयार है। दुश्मनों को बुरी शिकस्त देंगे। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पैगाम। कहा ईरानी फौज दीगर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। बैक वक्त दो बड़ी फौजों से लड़ रहे हैं। अपनी सरजमीन, समंदर और परचम का दिफा करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी टीवी का ईरानी ज़राए के हवाले से दावा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके अनातोलिया से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा तुर्किया, कतर और सऊदी अरब का दौरा किया। तीनों बरादर ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिले। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़्म भी दोहराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 रोजा कामयाब मिशन ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल का मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। ईरानी स्पीकर, ईरानी वजीर खारजा और कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से भी मिले। ईरानी क़यादत और अवाम के मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। ईरान का अफजूदा यूरेनियम बाहर भेजने से साफ इनकार। ईरान की अफजूदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने के दावे की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अफजूदा यूरेनियम ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है। इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये मुल्क की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमेरिकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की ट्रंप के दावों की तरदीद। कहा ऐसे दावों से अमेरिका को फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। हरमुज से मुताल्लिक ज़वाबित फील्ड की सूरत हाल में तय होंगे, सोशल मीडिया से नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा का अनातोलिया में मुशावरती इजलास। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अहम किरदार की दोबारा तौसीक। शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी हम आहंगी को मजबूत बनाने में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने का मुश्तरका अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नोबेल अमन अवार्ड मिलना चाहिए। पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर कहते हैं पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। कारोबार जल्दी बंद करने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इस साल $37 अरब के मुकाबले में एक्सपोर्ट $30 अरब रहेगी। FPCCI की मुआशी टीम 30 अप्रैल को शैडो बजट पेश करेगी। 5 साला मुआशी पॉलिसी जारी करेंगे। विंडमिल्स और कोल के प्लांट कॉन्ट्रैक्ट को IPPs की तरह रिवाइज्ड किया जाए।
PMA काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स में एवॉर्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान की धरती पर किसी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के लिए काबिल सताइश है। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी बेनकाब। BLF की खातून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतालिक इंकशाफात। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्दों का किसी कौम और मजहब से ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द मासूम बच्चियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान का चेहरा मस्क कर रहे हैं। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। सिंध में कारोकारी के वाकयात में 3 माह में 36 अफराद कत्ल। गैरत के नाम पर कत्ल होने वालों में 27 खवातीन शामिल। ज्यादातर कत्ल घरेलू अफराद के हाथों किए गए। शौहर, बाप और भाई 18 कत्ल केसेस में मुलव्वस निकले। कारोकारी केसेस में रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी भी शामिल। लबनान में इजराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। इसराइली फौज की लबनान के मुतअद्दिद कस्बों पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने लबनान के कस्बों ख़याम, बेंतुल हबेल और अल-बादक को निशाना बनाया। इसराइल के हमले में मोटरसाइकिल सवार शहीद हो गया। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2000 से जायद अफराद शहीद हो चुके। लबनान के अवाम ने अपनी मदद आप के तहत दरियाए लितानी पर तबाहशुदा पुल बहाल कर दिया। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की भारतीय मजमूम साजिश नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे। अमरीकी जरीदा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना था कि पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन हद तक मौसर सालिसी की है और इसे पाकिस्तान के जरिए जारी रखना अहम है। भारतीय फजाइया का जंगी तैयारा पुणे में लैंडिंग के दौरान खराबी का शिकार। तैयारा Su-30 MKI लैंडिंग के दौरान अंडर कैरेज में खराबी का शिकार हुआ। तकनीकी खराबी के बायस रनवे नाकाबिल इस्तेमाल की हो गया। रनवे कई घंटों तक बंद करना पड़ा। भारत की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में हालात एक मरतबा फिर से कशीदा। बीजेपी हुकूमत के मुबैना इंतहा पसंदाना इकदाम के खिलाफ होने वाले एहतजाज ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। रैली रोकने के लिए भारतीय फोर्सेज की मुदाखलत, लाठी चार्ज और शेल फायर किए गए। अवाम और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक झड़पों के दौरान मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो चुके।